नमस्कार दोस्तों। जीवन में उमंग, तरंग या फिर कटी हुई पतंग डिपेंड करता है किस रूप में आप इस जीवन को जी रहे हैं। कोरोना कहर बरसाए हुए है। प्रकृति अपने आनंद के चरम सीमा पे, इंसान घरों में बंद। लेकिन ये पढ़ाई का जो सिलसिला है, ये कारवा जो है वो चलता ही रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टॉपिक जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे भैया ने दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ के बारे में क्या बोले थे आप तो देखते ही हैं। आजकल जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है फोन, हर मोड़ पे। अभी तो देख रहे हैं इतना लंबा समय इस फोन के जरिए पास हो गया। इस फोन का जो अभी खपत है वो बढ़ते जा रहा है। बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होते जा रहा है। इस मोबाइल को यदि हम चार्ज में लगाते हैं, मोबाइल पहले पूरा डिस्चार्ज था, फिर जब हमने उसको चार्ज में लगाया तो 5 मिनट में हल्का सा सिग्नल आया बैटरी का। आधे घंटे तक चार्ज में लगा दिए, कुछ ज्यादा ही सिग्नल आ गया। रात भर चार्ज में लगा दिए, बैटरी पूरी तरह से फुल हो गया। याद है मुझे, परसों मैं सोया हुआ था, अचानक मोबाइल पे एक मैसेज आया। वाइफ उठी, पढ़ती है ब्यूटीफुल। तुरंत मुझे उठाती है, कौन है ये जो मैसेज भेज रही है ब्यूटीफुल। मैं भी बहुत टेंशन में आ गया। फिर देखा यहाँ तो लिखा था बैटरी फुल। मैंने बोला यही होता है शादी के बाद। तो फिलहाल जितना ज्यादा देर तक मोबाइल को चार्ज में छोड़ देंगे, बैटरी का उतना बढ़िया सिग्नल नजर आने लगेगा। रात भर छोड़ दिए तो बैटरी फुल, न कि ब्यूटीफुल। तो यही चीज है, फर्स्ट लॉ यही बोलता है। जो चैप्टर जितना बढ़िया से पढ़िएगा, हर टॉपिक पे यदि सवाल बनाइएगा, तो वैसा कंडीशन में उस चैप्टर पे आपका कमांड बढ़ जाएगा, उस चैप्टर के प्रति आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उससे रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। वही फर्स्ट लॉ है। क्या बोलता है? मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। यानी मास जो है चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, m इज इक्वल टू जेड क्यू। और आप तो जानते हैं q इक्वल टू आई टी नॉट IIT। सो हियर m इज इक्वल टू जेड आई टी, जहां जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा करंट जितना देर तक फ्लो होगा, उतना ज्यादा मास जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। जहां जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इस जेड को डिफाइन कैसे कीजिएगा? जेड इज इक्वल टू m/it। यानी जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, तो जो भी मास जमा हो रहा है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट लॉ समझ में आया। अब आते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ में। फैराडे
सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जैसे हम तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, जब से 12th पास किए तभी से पढ़ा रहे हैं। जैसे 12th पास किए 4-5 बच्चा मेरे पास आ गया, बोला भैया पढ़ाइएगा, क्योंकि 11th-12th साइंस लेके बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था। तो हमने बोला देखो पढ़ तो नहीं सकते हैं, पढ़ा तो कुछ भी सकते हैं। तो हमने पूछा क्या पढ़ोगे, बोला केमिस्ट्री है जो नहीं बुझाता है। मन में बोले वैसे तो मुझे भी नहीं बुझाता है, बट आई विल ट्राई। और उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू किए। थोड़े दिन बाद पूछे समझ में आ रहा है, बोला हाँ पूरा आ रहा है। बड़ा टेंशन में आ गया, हमको आ ही नहीं रहा था और उस बंदे को पूरा आ रहा है। और वही रिस्पॉन्सिबल था मुझे इस टीचिंग फील्ड में लाने के लिए। धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता चला गया। 4-5 बच्चों से शुरुआत किए थे, आज 400 पार है। तो सब महिमा है, माया है। तो बता रहे हैं, और हर साल अवार्ड सेरेमनी भी करवाते हैं। इतने सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, सब बच्चे को सेम क्वेश्चन पेपर मिलता है, सेम टाइम इंटरवल दिया जाता है, सबको हम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्क्स में डेविएशन आ जाता है। कोई 90 प्लस लाता है, कोई 95 प्लस लाता है, कोई 80 प्लस भी लाता है, कोई 70 प्लस भी लाता है। तो जो भी बच्चा जो नंबर ला रहा है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, बच्चा का अपना टैलेंट है। बहुत अच्छे बच्चे रहेंगे तो बहुत अच्छा नंबर लाएगा, हम लोग तो बस डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे कोलराज लॉ, इसका जो सेकेंड लॉ है वो भी इसी पे बेस्ड है कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट तो कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट तो जिंक इलेक्ट्रोड, और इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया और सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम इंटरवल के लिए पास करेंगे। तो जो भी मास रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड पे जमा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट मास के। व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स with their electrolyte are connected in series and same amount of current is passed for the given time interval, then the mass of the substance deposited over respective electrodes are directly proportional to their equivalent mass। मतलब M1 by M2 directly proportional to E1 by E2। E1 E2 क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकेंड मेटल इलेक्ट्रोड। सो हियर व्हाट इज फैराडे सेकेंड लॉ, समझ में आया। तरह तरह के बच्चे, सबको सेम क्वेश्चन पेपर सेम 3 घंटा के लिए दिया गया, तो मार्क्स में कोई बच्चा ज्यादा लाया कोई बच्चा कम लाया, ये उसके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहां पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विद देयर इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, then the mass of the substance deposited over respective electrodes are directly proportional to their equivalent mass। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, चलते चलते बाय।